नमस्कार, होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 7th की वीडियो नंबर 7 में आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 पोषक तत्व और पोषण का दूसरा भाग। इससे पहले की वीडियोस में 2 लेसन पढ़ाए जा चुके हैं और यदि आपके छूट गए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हर वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास कार्य दिया जाता है प्रश्न, उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट किया कीजिए और कमेंट बॉक्स प्रश्न में दिया जाता है उसका उत्तर ज़रूर दिया कीजिए। अगर आप उसका उत्तर देते हैं और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी किया कीजिए, तो इससे हमको फीडबैक मिलता रहता है और वीडियो बनाने का जो है उत्साह और बढ़ जाता है। तो अपना फीडबैक देते रहिएगा और अब शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का पहला प्रश्न है, कैलोरी किसे कहते हैं? शरीर को भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कैलोरी नामक इकाई से नापते हैं। अर्थात ऊर्जा नापने की इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी। ऊर्जा नापने की इकाई क्या है? इकाई को कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी क्या है? ऊर्जा नापने की एक इकाई है। और जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा से 4 कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्राप्त होती है ऊर्जा। तो इस प्रकार कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा नापने की इकाई है, यानी ऊर्जा को कैलोरी में नापते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बड़ों की अपेक्षा बच्चों को अधिक भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? बढ़ती उम्र के बच्चों को बड़ों की अपेक्षा अधिक वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होने के कारण प्रोटीन भी अनिवार्य होता है। जैसे भोजन में दूध एवं दाल की मात्रा अधिक कर देना चाहिए, अधिक हो। तो मतलब जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, वृद्धि कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की, अधिक वसा की और अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और शारीरिक वृद्धि जो है सही से हो, तीव्र गति से हो, तो उसके लिए भोजन में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट इनकी मात्रा अधिक बढ़ा देनी चाहिए। जैसे प्रोटीन को जो है देने के लिए भोजन में दूध और दाल की मात्रा अधिक कर देते हैं। वसा के लिए बच्चे को दूध मलाई युक्त अच्छा से देते हैं, घी दूध बढ़ा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए भी अनाज और फलों की मात्रा, पर्याप्त मात्रा दी जाती है, जिससे कि बच्चों को एक संतुलित और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके और उनकी वृद्धि अच्छी तरीके से हो सके। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कौन से भोज्य तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? जो अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, जो अधिक मेहनत करते हैं, उन व्यक्तियों को कौन से भोज्य तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? उत्तर है, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक श्रम करने से शरीर से अधिक ऊर्जा व्यय होती है, जिसकी पूर्ति हेतु कार्बोहाइड्रेट एवं वसायुक्त भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अर्थात जो अधिक मेहनत करते हैं तो उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनके शरीर की जो ऊर्जा है वो खर्च हो जाती है और उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? वह कार्बोहाइड्रेट अधिक लेंगे और वसा भी अधिक लेंगे अपने भोज्य पदार्थों से। तो उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक शामिल की जाएगी, क्योंकि ये दोनों भोज्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार का उद्देश्य क्या है? संतुलित आहार आखिर दिया क्यों जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया है इस प्रश्न में। उत्तर है, संतुलित आहार का उद्देश्य शरीर को शक्ति, गर्मी एवं वृद्धि, शारीरिक और मानसिक वृद्धि करना, रोगों से शरीर की रक्षा करना, रोग निरोधक क्षमता में वृद्धि करना, शारीरिक संस्थान पर नियंत्रण रखना ही है।
यानी कि संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या है? शरीर को शक्ति यानी ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को गर्मी प्रदान करना, शरीर की शारीरिक और मानसिक विकास या वृद्धि करना, और रोगों से रक्षा करना, और जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोग निरोधक क्षमता होती है, वह उसमें वृद्धि करना, और शारीरिक संस्थान यानी शरीर को नियंत्रित करना, ये सभी संतुलित आहार के मुख्य कार्य होते हैं। इसी उद्देश्य से संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में वसा का क्या कार्य है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? शरीर में वसा का क्या कार्य है और 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? उत्तर है, वसा कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना अधिक शक्ति व गर्मी उत्पन्न करती है। गर्मी का मतलब ऊर्जा उत्पन्न करती है। वसा शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करती है, सर्दी गर्मी से रक्षा करती है, त्वचा को चिकना और कांतिमय बनाती है, हड्डियों व कोमल अंगों की सुरक्षा करती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। वसा क्या है? कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी अधिक शक्ति यानी अधिक ऊर्जा देती है। और वसा का कार्य क्या है? मांसपेशियों का निर्माण करना, सर्दी गर्मी से रक्षा करना, त्वचा को चिकना करना और उसको चमक देना, कांतिमय बनाना, हड्डियों और कोमल अंगों की सुरक्षा करना, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये वसा के मुख्य कार्य हैं। और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? इनका मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर है, विटामिन का कार्य रोग के कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करना है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? रोग के कीटाणु से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करना। यानी कि विटामिन हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, और जो कीटाणु होते हैं रोगों के, उनसे लड़ते हैं और उनसे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या है? कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन B1, B2 और C जल में घुलनशील विटामिन हैं, और विटामिन A, D, E के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अर्थात विटामिन का मुख्य कार्य है रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करना, और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन B1, B2 और C होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास में सहायक है, नेत्रों के लिए विशेष लाभप्रद है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, और इसका कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास करना, और नेत्रों की रक्षा करना भी इसका कार्य है। इसकी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी रात में कम दिखने लगता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी, यह विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, शरीर में इकट्ठा नहीं होता है, इसे हमें शरीर में भोजन के द्वारा ग्रहण करना पड़ता है, और ये प्रतिदिन लेना पड़ता है। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो एकत्र होते रहते हैं, और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वे भोजन के द्वारा प्रतिदिन लेना पड़ता है, वो शरीर में इकट्ठे नहीं होते हैं, संचित नहीं होते हैं। विटामिन बी में B1, B2, B3, B6 तथा B12 अधिक महत्वपूर्ण है। विटामिन बी कई प्रकार का होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B12। ये इतने प्रकार होते हैं विटामिन बी के, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 ये अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन बी त्वचा के लिए लाभप्रद होता है।
विटामिन बी की कमी से होठों के किनारे फट जाते हैं और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बी से बेरी बेरी। विटामिन सी, यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। इसका कार्य है रक्त को शुद्ध करना, अस्थियों और दांतों में वृद्धि करना, एड्रिनल ग्रंथि के निर्माण में, एड्रिनल ग्रंथि से जो स्राव होता है, जो रस निकलता है, उसके निर्माण में भी सहायक होता है। तो विटामिन सी का क्या कार्य है? रक्त को शुद्ध करना, अस्थियों और दांतों की वृद्धि करना और एड्रिनल ग्रंथि के स्राव निर्माण में सहायता करना। विटामिन डी, ये वसा में घुलनशील महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका शरीर में संचय किया जा सकता है, यानी कि इसको विटामिन डी को शरीर में इकट्ठा किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। दांतों व हड्डियों के अतिरिक्त यह रक्त में क्षार की मात्रा नियंत्रित करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह अति आवश्यक है। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और यह शरीर में संचित हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा किया जा सकता है। और इसका कार्य क्या है? दांतों हड्डियों का निर्माण करना और रक्त में क्षार की मात्रा को नियंत्रित करना, ये दो कार्य इसके बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चे के निर्माण में उसकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं, तो उसके लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई, स्त्री पुरुष दोनों को प्रजनन शक्ति के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी से बांझपन एवं पक्षाघात यानी लकवा जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील विटामिन है। और इससे क्या प्राप्त होता है? इसका कार्य क्या है? स्त्री पुरुषों को प्रजनन शक्ति को प्रदान करना। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? बांझपन और पक्षाघात यानी लकवा जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसकी कमी से पाचन व स्नायुविक संस्थान संबंधी रोग हो जाते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ये इसका कार्य है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? पाचन संबंधी रोग हो जाता है और स्नायुविक संस्थान यानी जो श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं, ये इसकी कमी से जो है हो जाता है। विटामिन के आपको मुख्यतः पालक आदि से प्राप्त होते हैं, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है और इसकी कमी से पाचन और श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। अब समय है आज के गृह कार्य का। आज का गृह कार्य प्रश्न है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? इनके मुख्य कार्य लिखिए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और इनके मुख्य कार्य लिखिए। दूसरा प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? और अब समय है आज के कमेंट बॉक्स प्रश्न का। और कमेंट बॉक्स प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? और इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।